ज्ञान हृदय ज्ञान हम सतगुरु शंकर गुरु नमो नमो भगवान सकल सिद्धन वंदना गुरु पद कंज कृपा सिंधु नवनीत हरि महामोहतम कंज दास वचन कर्म धन्य धन्य सतगुरु सुखदेव महिमा कभी मिले जो कुछ कम कुंडली सुखा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग पधारे प्रार्थना संत का सत्संग संत वाणी पर आधारित है। गुरु महाराज शुरू से नियम बना के गए, पाप होते हमारे सत्संगी को ज्ञान करते विषय किया। गुरु महाराज अखिल भारतीय जीवावासी सरकारी दैनिक सब सत्संग में एक ही ज्ञान समझाते रहे, लोग ठीक ठीक इसको समझे। उन्हीं की कृपा है कि इस सत्संग का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। जो लोग पुराने हैं 1:30 बजे से फिर भक्ति शुरू हो जाती थी। 1:30 बजे बंगला कीर्तन पार्टी था तो पूछ लेता था गुरुनाथ जी हरिदास क्या गाएंगे, आप गुरु को गाओ। तो गाता था रे मोहन गुरु निरंजन संताप गौरव ज्ञान। जब ढोल बजा बजा के नाचता था गाता था, लोग सुन करके मस्त हो। दुकान से गुरु महाराज जी के और लोगों उमंग जोश हमारे पूजन बाबा जाने लगते थे। की गए गुरु महाराज गुरु पर भजन शुरू हो जाता। अगर संसेवा मंच पर आते की पाठ गुरु पर। अब जब गुरु महाराज समझाने लगते थे एक आवाज़ कहीं से नहीं आती थी, लोग बढ़िया से सुनते थे। जो कुछ सुनाना था वेद मंत्र से सुनवा दिया। कबीर साहब के वाणी में सुन चुके हैं। संतों के परंपरा में गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। और धरती पर कहीं चले जाइए, गुरु को हटा दीजिए, धरती का कहीं कोई काम नहीं चलेगा। गुरु शब्द है, इसको समझना है, जीवन में उतारना है। गुरु कहते किसको है ये समझना पड़ेगा। तो गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। धरती पर का एक भी व्यक्ति, एक भी मत संप्रदाय ये नहीं माने, संभव नहीं है। सारे विश्व को, सारे संसार को एक करके रखने के लिए संत मत, लेकिन लोग समझ सकें तो
सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत। गुरु ज्ञान देने वाले को कहते हैं। सरल अर्थ है, सबको ही जचेगा, सबको ही मानेगा कि ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। अब विचारना है और बड़ी गंभीरता से विचारना है कि सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा, जिसके पहले नहीं हो। यदि सत्संग करेंगे, धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ज्ञानदाता में सबसे पहले का परमात्मा होगा। यदि कोई कह दे परमात्मा से पहले, तो परमात्मा शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। जो अनंत तत्व है, जिसके चारों तरफ अविकाश नहीं है और जो देश काल से परे है, वो परमात्मा है। उसके पहले कुछ हो ही नहीं सकता है, मानने योग्य नहीं होगा। सारे ससीमों के पार में जो असीम है वह एक ही एक है और वही परमात्मा है। हम लोग अपने भाषा में उसको परमात्मा कहते हैं। उससे पहले कोई नहीं हो सकता है। उसी की मौज से कंप हुआ, कंप से शब्द हुए, शब्द से सारी सृष्टि बन गई। तो आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। आदि ज्ञानदाता, सबसे पहले का ज्ञानदाता परमात्मा है। कैसे हम लोग माने इस बात को? तो गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं कि अगर कोई प्रश्न तुम्हारे मन में आ जाए तो संतों के वाणी में उसकी खोज करो। ठीक ठीक खोजोगे, उसका उत्तर संतों के वाणी में मिल जाएगा। हमारे सत्संगी लोग गाते हैं कि परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। ये प्रमाण है। सब गुरुओं का गुरु, आदि गुरु परमात्मा है। यही समझाने के लिए अखिल भारतीय होता है, जिला वार्षिक। जिसकी जो जानकारी है अपने मुताबिक बोलता है। धीरे 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 इस ज्ञान पर पर्दा पड़ जाएगा, खिस्सा कहानी रह जाएगा। गुरु महाराज जी एक लाइन से सब कुछ करवाते थे। अब भजन गाने वाला अलग, पाठ करने वाला अलग, प्रवचन करने वाला अलग। यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। राज परंपरा में रहने का इसका राजयोग कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप अभी जन्म लिए हो, सूर्य कब हुआ? कहा तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आदि गुरु परमात्मा। परमात्मा अगर किसी को ज्ञान नहीं दे तो कौन ज्ञान दे सकता है? इसीलिए परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रहते कहाँ हैं? उसका उत्तर है कि अंग संग हर वक्त रहता। पदावली में गुरु महाराज जी का पढ़िए। और कबीर साहब कहते हैं निकट विराजै। संतवाणी समझाने के लिए संत मत का मंच है, मनगढ़ंत नहीं। परमात्म गुरु निकट विराजे, ये कह रहे निकट विराजे, ये कह रहे अंग संग हर वक्त रहता। भाषा की भिन्नता हो सकती है, भाव की भिन्नता हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी।
परमात्म गुरु निकट विराजे। कितना निकट? जितना निकट माँ नहीं, नहीं पिताजी, पति नहीं, पत्नी नहीं, मित्र नहीं। बहुत थोड़े शब्द में किसी विषय का खुलासा कर देना, ये गुरु महाराज जी का कृपा है। गुरु महाराज जी कहते किसी भी विषय को खूब लंबा कर दो, समझने वाले भी ओझरा जाएंगे। और खूब थोड़े में समझा दो तो कम पढ़े लिखे लोग भी समझ लेंगे। निकट विराजे कहिए या अंग संग हर वक्त रहता। माँ रहेगी हरदम संग में, बाप, पत्नी रहेगा हरदम संग में, पत्नी रहेगी, पति रहेगा, बेटा रहेगा, आपके मित्र रहेंगे साथ हरदम। बहुत बढ़िया से विचारिए, अंग संग हर वक्त रहता। अथवा ये समझिए कि निकट विराजे, इतना निकट, इतना निकट, इतना निकट कि उससे निकट और कोई हो ही नहीं सकता। कैसे मानिएगा ये बात आप लोग? सुनिए, किसी भी निषिद्ध कर्म को करने के लिए आप शरीर हिलाइए। पाप कर्म जिसको कहते हैं, जो आपका मन कहता ये पाप है। जो कुकर्म करने का कभी भी आपके चित्त पर आ जाए, मन पर, आप पाप कर्म करने के लिए देह हिलाइए तो अंदर से एक बार आवाज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं करो। आवाज़ अंदर से आ जाएगा, ऐसा नहीं करो। आपकी माँ नहीं जानती है, आपके पिता नहीं जानते हैं, आपके पति नहीं जानते हैं, आपकी पत्नी नहीं जानती है, आपके मित्र नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानता है। क्यों जानता है? तो निकट में है, इसीलिए आपका जानता है। आप तमाम लोग सद्गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, माँ जन्म देती है, पिता पाल पोस करके बड़ा कर देता है। बच्चा काम वासना में, क्रोध वासना में, लोभ वासना में फंस जाता है। माँ बाप बहुत मना करता है, लेकिन बच्चा कर लेता है। परिणाम क्या होता है आप समझ रहे हैं? परिणाम क्या होता है आप समझ रहे हैं? उसी तरह से हम परमात्मा के संतान हैं। हम काम क्रोध पाप कर्म में फंसे हुए हैं, करना चाहते हैं, मालिक मना करता है, लेकिन मालिक का बात नहीं मान के मन मना करते हैं, तो आँख से लोर किसका गिरेगा सोच लो, विचार लो। रोएगा कौन? सिर कौन धुनेगा? वो कर्म का फल कौन भोगेगा? आग को पकड़ने के लिए बच्चा बार बार जाता है, माँ बार बार हटाती है, पिता बार बार हटाते हैं, लेकिन बच्चे अज्ञान बस उस आग को पकड़ लिया तो रोएगा कौन? काम वासना उपजती है, क्रोध उपजता है, कुकर्म करना हम चाहते हैं, मालिक मना करता है, लेकिन हम कर लेते हैं। धरती पर का कोई मत वाला है कि खंडन कर देगा? ये संत मत का मंच है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, जनानी अलग, मर्दाना अलग, राजा अलग, सिपाही अलग, ये नहीं है। यहाँ सबके लिए एक ज्ञान है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए प्रदान करता संत मत है। संत मत कोई साधारण मत नहीं है। संत मत का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। जो संत मत के ज्ञान में आ जाएगा उस शांति के पलंग पर अवश्य आराम करेगा। शांति के हिलोरे पर वह हिलता रहेगा जो संत मत के ज्ञान में आ जाएगा। जो संत मत के ज्ञान को छोड़ेगा तो किस दुर्दशा में आप हो, अपना विचार लो, अपना विचार लो। निकट विराजे, हर अवस्था में आपके साथ में है। आप सोए हो तो आपके साथ में है, आप गहरे नींद में हो तो आपके साथ में है, आप जगे हुए हो तो आपके साथ में है। ध्यान करो, तुर्य में जाओगे तो आपके साथ रहेगा। वो विचित्र अवस्था है और वह विचित्र मालिक है और बहुत विचित्र गुरु है। वो कभी संग उसका छूटता ही नहीं, हर वक्त रहता।
ये गुरु है और ये परमात्मा है। ये परमात्मा है, ये जनानी नहीं है और मर्दाना नहीं है और एक देशीय नहीं है, एक वेशभूषा वाला नहीं है। ये ज्ञान को समझो कि गुरु हैं। आदि गुरु परमात्मा है। गुरु कहने का मतलब परमात्मा, सीधी सीधी याद रखिए। गुरु कहने का मतलब परमात्मा। अब आगे और सुनिए कि परमात्म गुरु निकट विराजय। लेकिन आगे का लाइन क्या है? तो जाग जाग मन मेरे, हम सो गए हैं इसलिए परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये निंद है, ये निंद है। ये निंद क्या है? अज्ञानता है। ये अज्ञानता क्या है? जड़। ये जड़ क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये अज्ञानता है। जाग जाग मन मेरे, धाय के सतगुरु चरणन लागो। देरी मत करो, धाय के शीघ्रतापूर्वक तेजी से। संतों का एक एक शब्द इतना मीठा और इतना गहरा है कि समझ लीजिएगा। तो जिस तरह से शराबी को शराब के चुस्की में मज़ा आता है, उस तरह भक्तों को भगवान की भक्ति में आनंद आता है। धाय के अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तेजी से सदगुरु चरणन लागो, उसके चरण शरण में चले जाओ। कहा है? तो काल खरासिर तेरे। क्या सुने वेद में कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ज्ञानी को उत्पन्न करें कि जिसका ज्ञान पाकर हम सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकें। साहब से सतगुरु भय। साहब परमात्मा आदि गुरु, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत। धैर्य धैर्य भेष विलास अंग, खेलें आदि और अंत। इस संतों की वाणी में गहराई है और सच्चाई है और मिठास है। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत। धैर्य धैर्य भेष विलास अंग, खेलें आदि और अंत। भाषा में तीन है, हाँ एक। भाषा में तीन है, हाँ एक। जिस आत्मा ने वो परमात्मा को प्राप्त किया वही गुरु हैं, और जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त किया वही संत है, वही संत है। सगुण और निर्गुण से परे परमात्मा है। मौज उनकी हुई तो निर्गुण बना और फिर सगुण बना। इसीलिए हम शरीरधारियों के लिए जो शरीरधारी गुरु हैं ये अवलंबन है। गुरु महाराज जी जब कभी भी प्रवचन करते थे, अभी भी आप पढ़िए तो गुरु महाराज जी कहते थे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। नर के रूप में वे होते हैं, नर नहीं होते हैं। गुरु को मानुष मानता ते नर कहिए अंध। अगर गुरु को आप मनुष्य समझते हैं तो अंधे हैं, अंधे हैं, नहीं जानते हैं। नर रूप, नर के रूप में वे हैं लेकिन साक्षात परमात्मा है। देवी देवता मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं देवी देवता नहीं कह रहा हूँ, साक्षात परमात्मा है। जितनी शक्ति ताकत परमात्मा में है वो सारी शक्ति ताकत संत में कहिए या गुरु में कहिए विद्यमान है, विद्यमान है।
नाम में संज्ञा में तीन है, साहब, गुरु और संत, लेकिन तीनों में भेद नहीं है। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। वे ज्ञान देने लग गए तो गुरु हो गए। इसीलिए याद रखिए, भुलाइएगा नहीं, ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। तो परमात्मा में मौज कंप हुई, सृष्टि हुई, विविध हो गया। अब मेरी बात को बढ़िया सुनिए कि सृष्टि हुई, गोया सगुन धारण हुआ, राम आए, ज्ञान दिया कि नहीं? कोई है धरती पर खंडन कर देगा? ये गुरु महाराज जी की कृपा है, उनके शरण में नहीं आते, ये ज्ञान नहीं समझ पाते। दया है, कुछ से कुछ ये मेरा गुरु ने सिखाया है। भगवान शंकर आए, ज्ञान शंकर भगवान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? कोई कहेगा, खंडन कर सकेगा ज्ञान नहीं दिया? विष्णु भगवान ज्ञान दिए कि नहीं? माँ दुर्गा आई, ज्ञान दी कि नहीं? माँ सरस्वती आई, ज्ञान दी कि नहीं? चाहे देव रूप में आए चाहे देवी रूप में आए, ज्ञान दिए कि नहीं? कोई खंडन कर सकता है? नाम कितना लें, एक के बार में हम कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता आया, ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आप कहोगे हाँ, तो ज्ञानदाता को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बड़ा गहरा है। हमारे संत मत के सत्संगी लोग भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। कंटा गुरु महाराज, कंटा कालियो, मैं कंटा छठो, मैं कंटा चंटंडो बाप, कंटा यहाँ भी अचरा का, वहाँ खोचरा, कभी हो पूजा कभी वो पूजा। तो व्यभिचारणी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, कभी नहीं, न शांति मिलेगी। व्यभिचारणी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। जो व्यभिचारणी लड़की होगी, जो व्यभिचारी लड़का होगा, उसको शांति नहीं मिल सकता है। उसी तरह से व्यभिचारी भक्त को मोक्ष कदापि नहीं हो सकता है। एक निष्ठ बन करके रहो। ये ज्ञान सुनते सुनते श्रवण ज्ञान, फिर विचार कीजिए सुन करके, उसको मनन ज्ञान, फिर कीजिए निध्यासन ज्ञान, और निध्यासन ज्ञान के अंत में अनुभव ज्ञान। हम तो आपको कहते हैं 33 करोड़ कौन गिना, कब गिना, पता नहीं। इधर नपका में 200-400 करोड़ और बढ़ा होगा कि नहीं होगा? 33 करोड़ कहा, हम कहते हैं 33 को दुगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 66 करोड़। लेकिन हमारी बात सुनिए बराबर यहाँ से कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहता है। खूब बढ़िया से समझिए, बड़ी शांति से, एक बार हल्ला नहीं कर सकिएगा, एक बार मन इधर से उधर नहीं भागेगा। समस्त शब्द से 33 करोड़ को हम 66 करोड़ कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि समस्त से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई खंडन करने वाला है धरती पर? अगर 66 करोड़ भी हो जाएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? समस्त के अंदर। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करें निवास, कहता है। संत सब गुरु पूजे सब देव बन पूजे। तो फिर छठ में का है चरचंडा बाप, फिर काली में का है दुर्गा में। एक ही छार जो दूजो भजे सो जरे रसना असलब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बने सो बांधत फेट अडब्बर की। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, शांति के झूले पर कदापि भक्त नहीं झूल सकता है। इसीलिए गुरु शब्द को समझिए। बाहरी लोग नहीं समझता तो उतना दुख नहीं होता है।
जब हमारे संत मत के लोगों को हम देखते हैं तो हमको रोना हो जाता है। हम कलकत्ता गए थे, एक सेठ बहुत बड़ा प्लेट बनाया था, वो हमको जब सत्संग ख़त्म हो गई तो सेठ हमको घुमाने के लिए ले गया। सेठान भी साथ में थी और हमारे भक्तगण साथ में थे। समूचा फ्लैट खूब बढ़िया से घुमाते 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 हमारे संत मत के सत्संगी वही हमको बुलाएगा। अब पुराने लोग इतना बढ़िया फ्लैट बनाया था, सब जगह घुमा करके पूजा के घर में ले गया। पूजा घर हमको दिखाया, तब पूछा कि बाबा सब चीज़ ठीक है ना? हम कहे सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक बात की कमी है। कहा बाबा क्या कमी है? हम कहे कि इसमें 61 भगवान को आप सजाए हैं, 61 को, अब बाकी घर बचिए गया है और फोटो लाके जो आप नहीं सजाए हैं, यही कमी रह गई। उसकी जो पत्नी थी, अब मेरे संग के लोग सब मुस्कुरा दिए, सब मुस्कुरा दिए। पतिव्रता वही स्त्री है जो हमेशा पति पर रहती है, मन वचन कर्म से उत्तम के अस्मनमा ही सपने आन पुरुष। सपना में भी जिस स्त्री का मन दूसरे पति को नहीं जाए, उसी तरह से उल्टा दीजिए, उत्तम पुरुष वही है जो अपने पत्नी के सिवा दूसरे पत्नी का चिंतन तक नहीं करता, मनन तक नहीं करता। उसी तरह से जो एकनिष्ठ होते हैं वे अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, तो कुर्बान कर देते हैं, दूसरे तरफ नहीं जाते हैं। बिसहरी का नाम आप लोग सुना है? बिहला बिसहरी, देखिए उसी जगह का ही हमारा ड्राइवर है, फौजी है, रिटायर्ड है, पढ़ा लिखा है, 5 महल का मकान है, श्रद्धा से आ जाता है मेरे साथ में। आप लोग यहीं के हैं, बिहला बिसहरी का नाम सुनबे किए होंगे। क्यों इतना ख्याति धरती पर हो गए? तो चंदो सौदागर भगवान शंकर के भक्त थे। चंदो सौदागर भगवान शंकर के भक्त थे। बिसहरी ने कहा कि तुम हमको पूजा दो। चंदो सौदागर ने कहा कि माँ हम तो भगवान शंकर को पूजवे करते हैं। तो बोले कि नहीं हमको पूजा करो। कहा ना, हम आपको क्यों पूजेंगे, हम तो उनका पूजा करिए रहे। खूब बढ़िया से सुनिए, छोटी बात में भी बहुत गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। मेरा गुरु जो सिखा दिया है, हू बहू उनका भाषा भाव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उनका भाव मेरे कलेजे में। उनका भाषा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके भाव को मैं प्रकट कर सकता हूँ। भाषा हमारी होगी, लेकिन भाव हमारे गुरु महाराज का है। खूब बढ़िया से इसको समझिए। चंदो सौदागर ने कहा हम नहीं पूजेंगे। बिसहरी ने कहा पूजना होगा। कहा हम तो भगवान का पूजा करवे करते हैं। रुष्ट हो गई। उसके जितने लड़के थे सबको मार दिया। पढ़ के देखिए, इतनी मोटी किताब है बिला बिसहरी। वे विदेश से कारोबार करते थे, इसीलिए का उसका नाम था चंदो सौदागर। सौदागर माने व्यापार करने वाला, व्यापार करने वाला। साधारण व्यापारी नहीं था कि भागलपुर से उठाया भागलपुर में बेचने लग गया, ऐसा नहीं था। बहुत ऊंचे दर्जे का सौदागर। सारा डिंगा, सारा जहाज उसका डुबा दिया, सारा ख़त्म कर दिया बिसहरी ने, सब खत्म कर दी। बेटा मार दिया। अब तैयो पूजा नहीं किया, तैयो पूजा नहीं किया। हटो इधर। अब चंदो सौदागर सौदागर था, अब कटोरा लेके भीख मांग रहा है। किसी की जो ख्याति धरती पर है ऐसे नहीं है। व्यभिचारियों की ख्याति व्यभिचार में है। रावण का ख्याति रावणपना में है, लेकिन राम का ख्याति रामपना में है। अब की करेगी बिसहरी?
सब डिंगा खत्म, राजपाट खत्म, बेटा खत्म, अब की करेगी बिसहरी। कटोरा लेके भीख मांग रहा है मस्ती में। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। अगर है इश्क मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जिंदा है तो प्राण है, मर गया तुरंत दूसरा प्राण खरीद के ले आया। ऐसे स्त्री को, ऐसे पुरुष को क्या संज्ञा दिया जाए? हमरे मुंह से मत कहवाइए। जीवित है पत्नी तो प्राण हो, जीवित है पति तो प्राण हो, अब मर गया तो दूसरा फिर करके ले आया, क्या हुआ है? पढ़ के देखिए, इतनी मोटी किताब है। भागलपुर में खूब मेला लगता है, ऐसे नहीं लगता है, कुछ करके गया है। अब भीख मांगता है, खाता है, मस्ती से सड़क पर सोता है। अब बिसहरी क्या कर लेगी? तब बिसहरी ने शिव जी की उपासना की। खूब बढ़िया सुनिए, कोई विषय को समझिएगा नहीं तो बेकार हो जाएगा। तब बिसहरी ने शिव जी की तपस्या की। बिसहरी के तपस्या से शिव जी प्रकट हो गए कि वरदान मांगो। तब बोली कि चंदो सौदागर से हमको पूजा दिलवाइए आप। बिसहरी कह रही है शिव जी को कि चंदो सौदागर से पूजा दिलवाइए हमको। का एव मस्त यही हो गया। जब चंदो सौदागर पूजा करने बैठे भगवान का, तो भगवान प्रकट हो गए। ये प्रेम है, ये मानस जब मानस ध्यान है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात नहीं है, लेकिन एक निष्ठ बन करके रहिए, ये संत मत सिखाता है। हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, रो दीजिएगा, काश हम कहाँ पड़े हुए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने आदेश कर दिया कि बेटा तुम बिसहरी को पूज दो। कहा जी गुरुदेव, जी प्रभु, जो आज्ञा आपकी। जो आज्ञा पालक होता है वो अपना बुद्धि नहीं लगाता है, जो अब बुद्धि लगाता है वो गुरु होता है, वो शिष्य नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। भीख मांग लिया, भिखमंगा हो गया था, अब उसके इष्ट का आदेश हो गया पूजा कर दो। तो भीख मांग करके लाया, पूजा करने के लिए बैठा। जब पूजा करने के लिए सौदागर बैठा तो बायां हाथ से बिसहरी का पूजा किया। बिसहरी प्रकट हो गए, रुष्ट हो गए कि तुम मेरा अपमान करते हो। का कैसा अपमान? खूब बढ़िया से सुनिए, कलेजा में कोई बात उतरेगा तो बन सकिएगा, नहीं उतरेगा तो नहीं बन सकिएगा। बिसहरी ने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो। का कैसा अपमान? मैं आपका पूजा करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, आप अपमान कैसे समझ रहे हैं? तब कहा तुम बायां हाथ से पूजा करके मेरा अपमान करते हो। तब हाथ जोड़ लिया, कहा नहीं, मैं अपमान नहीं करता हूँ, ये हाथ हमारे इष्ट के लिए, ये हाथ आप पर नहीं चढ़ेगा। पर के देखिए ऐसे पूजा नहीं हो रहा है। तब वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने बिसहरी से कहा कि इनका पूजा आप स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि दुनिया आपका पूजा करेगी। तो सब देवता का पूजा दाहिना हाथ से, बिसहरी का पूजा कि नहीं? इतना होने के बावजूद भी चंदो सौदागर हिला नहीं, कहा यह हाथ हमारे इष्ट के लिए, आपके लिए नहीं। यह है एक निष्ठता। गुरु शब्द को हम नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए कंटा इधरो फूल, कंटा इधरो पानी, कंटा इधरो आँचरा, कंटा यूँ खोचरा। तो वे विचारनी भक्ति हो जाएगी, और वे विचारनी भक्ति हो जाएगी तो जो शक्ति हमको होना चाहिए वो हरगिज नहीं होगा, वो हरगिज नहीं होगा। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु सदाशिव हैं। मतलब 33 करोड़ में 3 गो सरदार है। 3 का नाम क्यों ले रहा है?
अभी आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बार बार सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़िए, किसी भी लाइन को इस तरह से गुरु महाराज जी समझाए हैं कि अगर कोई क्लिष्ट शब्द है तो गुरु महाराज जी उसको सरलता से समझा दिए कि लोग समझ लें। गुरु महाराज जी प्रवचन करते थे, संत सेवा लिखते थे, लिख करके प्रूफ पहले गुरु महाराज जी को सुनाते थे, तब छपाई होती थी। एक बार गुरु महाराज जी का प्रवचन लिख करके गुरु महाराज जी को प्रूफ दिखाने के लिए सुनाने लग गए संत सेवा। बीचे में गुरु महाराज जी रोक दिए, महावीर जी तो जी सरकार रुक जाइए, ये तो मैं नहीं बोला हूँ। कितना कमांड था, प्रवचन किए हैं, कितना कमांड था गुरु महाराज को अपने बात। कोई भी वक्ता को कह दीजिए क्या क्या बोले हो, अगर सुना देगा तो हमको जो कहिएगा मान लेंगे। अब गुरु महाराज जी कह रहे कि महावीर जी मैंने बोला हूँ, कैसे लिख दिए आप? तो संत सेवा हाथ जोड़ लिए, कहा हजूर ये भाषा बिल्कुल देहाती छे, यही लेकर हम हटा दिलिए और हिंदी की भाषा जोड़ दिलिए। गुरु महाराज जी ने कहा हमारा जन्म कहाँ हुआ आप नहीं देखते हैं? खोखसी श्याम धरारा, हम जन्मे हैं देहात में, हम देहाती हैं, हम जो बोले वह देहाती है, लिख दीजिए, इसको काट दीजिए। उसी दिन संत सेवा कान पकड़ लिए, कभी गुरु महाराज जी के भाषा में कोई संशोधन नहीं किए, कोई संशोधन नहीं किए। टकवा ताकन दियो बिताई तिल खुली तिमिर मिट्टी, कितना देहाती भाषा है। ये भाषा टकवा ताकन दियो बताई संस्कृत से हिंदी, हिंदी से ही बिल्कुल देहाती कि नहीं, कि सरल से सरल लोग ज्ञान को समझ सके। गुरु ब्रह्मा है, क्यों गुरु ब्रह्मा है? हम गुरु को ब्रह्मा क्यों माने? तो ब्रह्मा का काम क्या है? ठीक ठीक कहिए आप लोग। कहेगा सृष्टि करता है, वे सृजन करते हैं। उसी तरह से हमारा हृदय बंजर था, खूब बढ़िया समझिए। एक किसान है, उसको 10 बीघा खेत है लेकिन 2 बीघा बंजर है, किसान छोड़ देगा उसको? उसको फव्वारे से कोरता है, कुदाली चलाता है, हर चलाता है, कोरते कोरते उर्वरा बना देता है, बीज लगा देता है और हल हल हो जाता है कि नहीं होता है? उसी तरह से हमारा हृदय बंजर था, विषय भोगों में खूब आनंद लेता था, हमारे हृदय में भक्ति का नाम नहीं था। लेकिन गुरु हमारे हृदय में सुनाते सुनाते हमारे हृदय में भक्ति का सृजन कर दिए। इसीलिए गुरु हमारे लिए ब्रह्मा जी हैं। विषय भोगों से मन को मोड़ करके तोड़ करके भक्ति का सृजन कलेजे में कर दिया। इसीलिए गुरु हमारे लिए ब्रह्मा है, इसीलिए हम गुरु को ब्रह्मा मानते हैं। किसी मत के लोग काटेंगे, विष्णु का काम क्या है? कहेगा पालन करता है वे। तो मेरी बात को सुनिए, खेत में आप गाछ लगा दिए हैं, किसान हैं आप, सूखने दीजिएगा? सूखने नहीं दीजिएगा। किसान बार बार उसमें पानी पटाता है, देख रेख करता है कि गाछ सूख नहीं जाए। उसी तरह से भक्ति सूख नहीं जाए, गुरु निगरानी करते हैं, पोषण करते हैं। हमको धन हो जाए, गरीब हैं, धनी हो गया, मकान बनाया, बाबा फूस का घर था, गुरु महाराज जी की कृपा से देखिए मकान बनाए, उद्घाटन कर दीजिए। बाल बच्चा नहीं था, बाल बच्चा हो गया, बाबा हमको बाल बच्चा नहीं था, बाल बच्चा हो गया, इसका नामाकरण कर दीजिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप बाल बच्चे वाले हैं, बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है तो चॉकलेट दे देते हैं कि नहीं, बिस्कुट, 1-2 टका, ये लोभ से बच्चा पढ़ने जाता है। तो ये चॉकलेट क्यों दिए आप, बिस्कुट, कि लोभ से पढ़ेगा। उसी तरह से गुरु जानता है
कि मकान ख़त्म होगा, बेटा मरेगा, लेकिन मांग रहा है तो गुरु दे देता है, तो इससे उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, तो मन से ध्यान भजन करने लग जाता है। हमारे हृदय की भक्ति सुख नहीं जाए, हमारे हृदय के भक्ति का गुरु महाराज पोषण करते हैं। इसलिए गुरु हमारे लिए विष्णु भगवान है, इसलिए गुरु महाराज हमारे लिए विष्णु भगवान है, हमारे हृदय के भक्ति का पोषण करते हैं। और मेरी बात सुनिए कि शंकर भगवान का काम क्या है? कहिएगा कि शंकर भगवान का काम नाश करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में हम गिरे हुए हैं। हरदम रक्षा गुरु महाराज करते हैं। अगर गुरु रक्षा नहीं करे तो शिष्य कहीं से कहीं ढनमना जाएगा। हम लोगों का जन्म बिहार में है, हम लोग अभी बिहार में हैं, अपने घर में। गुरु गोविंद सिंह का अवतार बिहार में हुआ है। पटना साहिब में जाके देखिए गुरुद्वारा है, जिससे आप लोग गुरु महाराज जी को जानते हैं। गुरु महाराज जी भागलपुर में हुए हैं, गंगा किनारे में गुरु महाराज जी का महर्षिमय आश्रम है। उसी तरह से एक समय था गुरु गोविंद सिंह पटना में स्वशरीर मौजूद थे। तो जिस तरह से गुरु महाराज जी की सेवा में हम लोग बहुत से सेवक थे, उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह के सेवा में बहुत तरह के बहुत से सेवक थे। एक सेवक जवान था, बहुत बढ़िया सेवा करता था, लेकिन सेवा करते करते मन उसका बहिरंग हो गया। जो गुरु के या सेवक में मन नहीं लगा के बहिर्मुख होता है, उसको गिर जाता है। जो मन लगा के रहता है वो गिरता नहीं है, उसकी निगरानी वो करता है। 11 बजे रात तक चरण सेवा किया। जब देखा कि गुरु महाराज सरपट सो गए हैं, नींद में हैं, तब वे छोड़ दिए, निकल गए। निकलने गए, आश्रम से बाहर निकल गए, शहर में प्रवेश कर गए। और कहाँ चले गए? कुलटाओं के पास। साहित्य की भाषा है और विभ्रंश भाषा है वेश्या। वेश्यालय चला गया। अंदर जाना चाहता था, वहाँ एक सिपाही लाठी लेके ठहरा था। कहा बाबा जी कहाँ जाओगे? कहा अंदर जाएंगे। कहा खाली नहीं है। इतिहास है, संतों के जीवनी से लाभ होगा या उसके उपदेश से। दूसरे जगह गया, वही दशा, खाली नहीं है। तीसरे जगह गया, वही दशा, खाली नहीं है। परिणाम क्या हो गया? ब्रह्मबेला हो गया। जो हृदय के सेवक होते हैं, उसके हृदय में सेवा बसी रहती है। अभी भगीरथ बाबा मौजूद हैं। गुरु महाराज का शरीर छूटने के बाद हम एक दिन पूछ दिए कि बाबा कै बजे उठे छो? हो 2:30 बजे छे। संशयी बाबा तुरंत बल्टी उल्टी ढन मन करने लगते हैं। उनके आवाज़ से डरे समुट के बैठ जाते हैं। क्यों? गुरु महाराज जी के सेवा में 3 बजे संशयी आ जाते थे, 2:30 बजे उठ के मुंह कान धो के कुल्ला करके सेवा में जाते थे। तब आज संशयी का पूजा हो रहा है। जो अपने को बहुत मानता है, वो तो मानने वाला कितना चला गया। तब कहा कि हम में संशयी में की और यू का संबंध है, ऐसे नहीं कहा। 3 बजे सब चीज़ व्यवस्था कर लेते थे। 3 की घंटी बजी, हाथ जोड़ के संसेवा ठहरे थे, हजूर आचमन किया जाए। तुरंत गुरु महाराज जी ध्यान से उठते थे, आचमन करते थे, फिर ध्यान में बैठते थे। कभी कभी गुरु महाराज जी पहले बैठ जाते थे, मौज होती थी उनके, तब आचमन करते थे। उसी तरह से ब्रह्म बेला का समय हुआ, वो अमृत बेला है। ख्याल पड़ गया कि गुरु महाराज जी का आचमन सेवा में जाना है। दौड़ के आ गया आश्रम। जब आश्रम आया, सब व्यवस्था कर लिया, तो देखा कि गुरु गोविंद सिंह चद्दर ताने सोए।
तो बड़ों को पुकार करके नहीं उठाने होता है। जो अच्छे लोग हैं जानते हैं बड़ों को पुकार के नहीं उठाया जाता है, बड़ों को उठाने के लिए चरण सेवा की जाती है। ये सब सीखना होता है धर्म ग्रंथ। तो गुरु गोविंद सिंह के जो सेवक थे वे चरण दबाने लग गए। दबाते दबाते बोले कि गुरुदेव जल वगैरह ले आया हूँ, आचमन किया जाए। जैसे कहा कि आचमन किया जाए तो चदरे के तर से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटा रात भर सिपाहीगिरी किया हूँ, अभी तुम हमको सोने दो। पैर पर गिर गया, रोने लग गया। ये गुरु होते हैं और गुरु शंकर होते हैं। आपके हृदय के काम क्रोध लोभ मोह का वो नाश करते हैं, दलन करते हैं, समाप्त करते हैं। इसीलिए गुरु हमारे लिए शंकर है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव गुरुर साक्षात परब्रह्म। ये मैं पहले सुना चुका हूँ, भूमिका में सुना चुका हूँ। गुरु परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। ऐसी भावना से जो गुरु का सेवा करता है वो गुरु हो जाता है। गुरु संगत गुरु होय, लघु संगत लघु नाम, तीन पदार्थ में गने नरक द्वार हुकाम। गुरु शब्द को समझिए, बीजक पढ़िए। कह गई तो ऊपरे ऊपर का हो गया, तो नीचे से भी संतों ने कह दिया है कि प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज के सोई दाता। दोसर गुरु हैं मन के धाई। पूरा पढ़ लीजिए।